हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। क्लासिफिकेशन देखने के पहले हम लोग हार्मोन का डेफिनेशन देखते हैं। पहले हार्मोन को समझते हैं। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड की हेल्प से मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं जहां इनकी ज़रूरत होती है। हार्मोन सिक्रीट होते हैं स्पेसिफिक ग्लैंड से, जिनका नेम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड जो होती हैं वो डक्टलेस होती है। डक्टलेस होने की वजह से ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होते हैं। दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे हार्मोन दो तरह के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल मतलब लिपोफिलिक हार्मोन। इनका नेचर लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक मतलब जो लिपिड या फैट में सॉल्युबल होते हैं। मोस्टली ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं। जैसे हमारा हो गया, अगर इनकी एग्जांपल की बात करें तो स्टेरॉयड हार्मोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब हम इनका मैकेनिज्म देखते हैं। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल की जो आउटर लेयर होती है वो मतलब जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म देन न्यूक्लियस। तो सेल की जो आउटर लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल जो मेम्ब्रेन होते हैं वो तो ईजिली डिफ्यूज़ कर जाएंगे क्योंकि इनका भी नेचर लिपोफिलिक है, और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो भी हमारा लिपिड ही होता है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ करके साइटोप्लाज्म के पास पहुंचेंगे तो साइटोप्लाज्म का जो नेचर होता है उसमें 80% वाटर होता है, तो ये उसको डिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। देन यहाँ पे हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे साइटोप्लाज्म में। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, ये जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे जो हमारा हार्मोन है वो भी मतलब रिसेप्टर के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा। उसके बाद जो ये हमारा हार्मोन रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स रहेंगे वो न्यूक्लियस में जाएंगे और डायरेक्टली डीएनए से बाइंड करेंगे, जिससे कि आगे हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा। दूसरा है वाटर सॉल्युबल हार्मोन। वाटर सॉल्युबल हार्मोन ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जिससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इनको हार्मोन रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। ये हार्मोन जब सेल की आउटर सरफेस पे आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड मैसेंजर होते हैं। ये सेकंड मैसेंजर रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो कि हार्मोन से सिग्नल आई हुई है। उसके बाद जो हाइड्रोफिलिक या वाटर सॉल्युबल हार्मोन होती है उसका मैकेनिज्म सेकेंडरी मैसेंजर पर डिपेंड रहता है। उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर सेलुलर एक्टिविटी को स्टार्ट करता है न्यूक्लियस में। सेकंड, बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर, हार्मोन तीन तरह के होते हैं। पहला होता है स्टेरॉयड हार्मोन, दूसरा पेप्टाइड हार्मोन, तीसरा अमीन हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के एग्जाम्पल है, और पेप्टाइड और अमीन हार्मोन ये दोनों वाटर सॉल्युबल हार्मोन के एग्जाम्पल है। पहला स्टेरॉयड हार्मोन हम लोग देखते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन जो मोस्टली डिराइव्ड होती है वो कोलेस्ट्रॉल से, जो कि फैट या लिपिड में सॉल्युबल होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एग्जांपल होती है लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन की। तो जो इनके रिसेप्टर होते हैं वो इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ये लिपिड सॉल्युबल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली डिफ्यूज़ कर जाते हैं, तो इनको साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जांपल है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एक्सेट्रा। दूसरा है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन डिराइव होती है प्रोटीन से, जो कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन होती है। अगर हम इनके रिसेप्टर की बात करें तो जो पेप्टाइड हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं वो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ नहीं करते, तो इनको रिसेप्टर की ज़रूरत सेल के सरफेस पे ही पड़ती है। और यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर भी होते हैं। एग्जाम्पल है पेप्टाइड हार्मोन के इंसुलिन, ग्लूकागॉन, प्रोलैक्टिन ईटीसी। तीसरा है अमीन्स हार्मोन। अमीन हार्मोन जो होती है ये डिराइव्ड होती है अमीनो एसिड से। ये भी प्रोटीन होती है एंड ये भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी अमीन्स होते हैं जो कि स्टेरॉयड हार्मोन की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, मीन्स कि ये लिपिड सॉल्युबल, ये कभी कभी लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो एड्रीनलिन और थायराइड हार्मोन। एड्रीनलिन जो होता है ये एक्ट एज वाटर सॉल्युबल हार्मोन, और जो थायराइड हार्मोन होता है वो हमारा एक्ट एज लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। मतलब एड्रीनलिन की अगर हम रिसेप्टर की बात करें
तो एड्रेनलिन जो होता है वो हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे और सेकेंडरी मैसेंजर भी यहाँ पे वर्क करेंगी। और जो हमारे थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली डिफ्यूज़ कर जाएगा, और जो इसके रिसेप्टर होते हैं वो इंट्रासेलुलर मीन्स की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ये पूरा ओवरऑल क्लासिफिकेशन है हार्मोन्स का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड के बारे में। अगर हम लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हार्मोन में डिफरेंस देखें दोनों के मैकेनिज्म में, तो जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग वाटर सॉल्युबल हार्मोन की देखें तो इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कि आउटर लेयर पे ही प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा, तो इनको रिसेप्टर की ज़रूरत यहीं पे पड़ती है, सेल मेम्ब्रेन पे ही। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में सेकेंडरी मैसेंजर एब्सेंट होता है। अगर वहीं पे हम लोग वाटर सॉल्युबल हार्मोन में देखें तो यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर के प्रेजेंस में ही सारे फंक्शन होते हैं।